हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हे भगवान, ये आज मुझे क्या हो गया। तो सुबह सुबह मैं चली गई थी छत पर वॉक करने के लिए, और जैसे ही वॉक कर रही थी तब मैंने प्रकृति के इस अनोखे नज़ारे को देखा। एक बार आप लोग भी देखो। पता है, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम प्रकृति के इस अनोखे नज़ारे को महसूस करें। और अभी सूर्योदय ने दस्तक नहीं दी थी, नीले आसमान में सिर्फ चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही मैं वॉक करके नीचे आई, कल मेरे को मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा, चिड़िया नल से पानी पी रही थी। तब मेरे को लगा कि अब इन पक्षियों को प्यास लगने लगी है, तो मैंने उनके लिए पानी भर के रखा और छत से लकड़ियाँ लेकर आई, नहाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए छोड़ दिया। और फिर पीने के लिए गर्म पानी लेकर आई और बैठी-बैठी सोच रही थी, जब हम छोटे थे तो हमारे पास कितना टाइम होता था, और हम जैसे ही बड़े हो गए हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब हमारी ज़िंदगी कितने ज़्यादा भाग रही है। और फिर रसोई में आकर चाय बनाने लग गई, और जैसे ही रसोई में आकर चाय बनाने लगी तो अदरक का रस मेरी आँख में चला गया था। और जिसकी भी आँख में कभी अदरक का रस गया ना, तो उसको पता है कि कितनी ज़्यादा जलन होती है। मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। और तभी देखा कि डिब्बे में चीनी खत्म है, फिर याद आया कि दूसरे डिब्बे में अभी रखी है, उससे काम चला लूँगी। और जैसे ही मैंने फ्रिज खोलकर रखा तो फ्रिज में रखे हुए थे त्योहार के बनाए हुए बहुत सारे गुलगुले, जो कि मैं थोड़े-थोड़े करके इन जानवरों को डालती रहती हूँ। पर जैसे ही मैं ये गुलगुले लेकर बाहर गई तो मैंने इस कुत्ते को डाले, और मतलब ये जानवर भी इतने अजीब होते हैं कि ना इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। मैं इसको जैसे ही बुलाती हूँ आए तो ये दौड़ के चला आता है, और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खाने लग जाता है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और जैसे ही अंदर आई भागकर, तो मेरी चाय उबल चुकी थी और पूरे गैस पर चाय-चाय हो चुकी थी, क्योंकि मैं बाहर ही उस कुत्ते के पास देखने लगी थी कि क्या-क्या हो रहा है। और फिर चाय लेकर अंदर कमरे में गई और पतिदेव को उठाया। और फिर मैं भी आकर चाय पीने लग गई थी और सोच रही थी कि मेरा काम तो अभी स्टार्ट होगा चाय पीने के बाद, क्योंकि हमारा काम चाय पीने के बाद ही शुरू होता है। और वो अभी तक सो रहे थे और मैं करने लगी थी घर की साफ-सफाई। चाहे हम लोग कितना भी जल्दी उठ जाएँ, पर लेट हो ही जाती है, चाहे कितना भी जल्दी काम पर लग जाएँ। फिर मैंने पहले तो बिस्तर की साफ-सफाई करी और फिर अच्छे से बिस्तर को लगाया। और जैसे ही झाड़ू निकालने लगी तब मेरे को एक रेपर मिला जो कि बेड के नीचे था। ये मेरी बेटी की आदत है, जो भी खाएगी ना वो बेड के नीचे घुसा देगी, उसको डस्टबिन में कभी नहीं डालती है, और ये इसकी बहुत गंदी आदत है। फिर ये उठ गई तो मैंने इसको भी दूध दिया और ये दूध पीने लगी, और ये भी बाहर खेल रहे बच्चों को देखने लगी। और उसके बाद मैंने नाश्ता लगाया इन सब के लिए, और नाश्ता लगाकर रेडी किया था जिसमें नमकीन थी और प्याज काट के डाल रखे थे। तो उसका नाश्ता मैंने उन लोगों के लिए कर दिया था रेडी। और जैसे ही नाश्ता रेडी किया तो मिस्सू का टाइम हो गया था स्कूल जाने का। फिर मैंने पहले तो उसको रेडी किया स्कूल जाने के लिए, और ये बहुत नखरे करती है। जब भी तैयार होती है तो बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं करता, मतलब एकदम से मेरे से चिपट जाती है। फिर मैंने इसको तैयार करके नीचे उतारा और उसके बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि आजकल हम लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, गैस की कमी चल रही है। और अभी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।